ये लीजिए माँ, आपका सामान। सामान? और मैं कहाँ जा रही हूँ? अब आप हमारे साथ नहीं रह सकती, ठीक है? तो आपका मैंने सामान पैक कर दिया है और आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। बेटा तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं पागल नहीं हुआ, मेरा दिमाग ठीक है। आपके चक्कर में हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है। बस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैं। हर चीज का, खाने पीने का, हर चीज में रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। पूरे टाइम यहीं पर ध्यान देना पड़ता है। अब मैं और नहीं झेल सकता, आप प्लीज जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहू बहू कुछ नहीं माँ जी, वो सही कह रहे हैं। आपकी वजह से ना हमारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। अरे कहीं घूमने भी नहीं जाना हो पाता, सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाइए। बेटा अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? अरे माँ कहीं भी जाइए, लेकिन प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से ना हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाते हैं। आपको पता है जिस दिन से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, ये मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए हैं। हमारा हनीमून का प्लान था, लेकिन वो भी आपकी वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपकी दवाइयाँ, खाना, आपकी सेवा करना, इवन डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, तो मुझे रेगुलर आपको ले जाना पड़ता है। बताइए मैंने अपनी जिंदगी जी कहाँ है आपकी वजह से। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। ये जो कह रही है सही कह रही है। आप यहाँ प्लीज मत रहिए, आप अपना कोई और ठिकाना देख लीजिए। हमारा बस साथ यहीं तक था, ठीक है? बेटा बहू तो पराई है, लेकिन तू भी चाहता है कि मैं इस घर से चली जाऊं? ठीक है। हाँ शर्मा जी, मुझे किराए पे ना एक कमरा चाहिए। क्या? 5,000 रुपये? बेटा 5,000 बोल रहे हैं, तू भर देगा ना? 5,000? मैं क्यों दूंगा? अरे दे दीजिए ना, सिर्फ 5,000 ही तो देने हैं, और उसके बाद हमें इस मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाएगा कम से कम। चलो ठीक है, मैं दे दूंगा। शर्मा जी मेरा बेटा दे देगा 5,000 रुपये। घर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाथरूम के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी वो फोन लेके जाते हैं, लगा लेंगे लाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और मैं ये कह रहा था, पूरे दिन में ना सिर्फ आधे घंटे ही पानी आता है। सिर्फ आधे घंटे? कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे बच्चों को नहाने की आदत नहीं है, और 2-4 बाल्टियां तो मैं यहाँ से भेज दिया करूँगी शर्मा जी। जी। और इसमें जो घर है ना, इसमें सिर्फ पंखा ही है, एसी नहीं है। एसी नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे बच्चे एडजस्ट कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ आखिरी बात, ये ना 10वीं मंजिल पर है और हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। कमरा 10वीं मंजिल पर है और लिफ्ट भी नहीं है? अरे कोई बात नहीं शर्मा जी, हमारे बच्चे नौजवान हैं, आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो आप? सुनिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपनी माँ के लिए देख रहे थे घर, ठीक है? रखिए फोन। ये क्या है माँ? हम आपको घर से बाहर भेज रहे हैं ना, आप हमारे बारे में क्यों बात कर रही हो? हम नहीं जा रहे हैं ना कहीं, आप जा रही हैं। अच्छा मैं इस घर से जाने वाली हूँ? मैं इस घर से नहीं जाने वाली हूँ, इस घर से जाओगे तुम दोनों, क्योंकि ये घर आज भी मेरा है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे असली चेहरे आज ही मेरे सामने आ गए। वो तो 2-4 दिन बाद मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने नहीं की, नहीं तो तुम तो मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देते। जिन हाथों से तुमने ये मेरा सामान पैक किया है ना, अब उन्हीं हाथों से तुम दोनों एक दूसरे का सामान पैक करो और इस घर से निकल जाओ। माँ सॉरी। कुछ नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं, निकलो। माँ जी माफ कर दीजिए हमें प्लीज। माफ कर दीजिए? हैं? अब कोई माफी नहीं मिलेगी तुम दोनों को। मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना। बेटा? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि प्रॉपर्टी मेरे नाम में है, तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तू तो इसकी बातों में आकर के मुझे धक्के मार के निकालने वाला था। और आज मैंने तुम्हारे जाने की बात कर दी तो तुम माफी मांग रहे हो मुझसे? तुम दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कोई करता है अपनी माँ के साथ ऐसा? चलो ये तो पराये घर से आई है, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है। अरे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इस काबिल बनाया, और आज तू अपनी माँ के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? अब ऐसा है, दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ और यहाँ से निकल जाओ फटाफट। माँ प्लीज माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
हाँ, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, गलती हो गई हमसे। सॉरी? किस बात की सॉरी? सॉरी का मतलब है कि तुम दोनों को एक और मौका देना, और वो मैं तुम्हें नहीं देना चाहती। सिर्फ मैंने आज तक सुना था कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम में जायदाद कर देते हैं और उनके बच्चे उन्हें धक्के मार के निकाल देते हैं, लेकिन आज तो मैंने अपने ही घर में देख लिया, अपने ही घर में आस्तीन के सांप को देख लिया जो मेरे साथ ही गलत करने जा रहा था। ऐसा है, चुपचाप निकल जाओ तुम यहां से, और दोबारा अपनी शकल तुम मुझे मत दिखाना। उधर कहां? माँ वो सामान ले रहे थे। कोई सामान नहीं, निकलो यहां से, तुम्हें यहां से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आउट! मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के नाम में बहुत जल्दी प्रॉपर्टी ना करें, और प्रॉपर्टी उनके नाम में करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आजकल के बच्चे जिस तरीके से मेरे बेटे ने मेरे साथ में किया है, मैं चाहती हूँ ऐसा किसी के साथ में ना हो। और सभी पेरेंट्स से मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने पास में कुछ प्रॉपर्टी रखें, कुछ पैसे रखें, ताकि बुरे वक्त में उनके काम आए। आजकल के आपने बच्चों को देखा ही है किस तरीके से हैं, क्योंकि आज की बहुएं बेटे कैसे कर रहे हैं माँ बाप के साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि अपने पास में अपनी पूंजी को रखें, किसी के नाम में ना करें।